Hello everyone, my name is Nishaba. So I am in यूक्रेन राइट नाउ। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं कैसे आई इंडिया से यहाँ तक। इंडिया में बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं कि मोल्दोवा का हम वीज़ा दे रहे हैं एंड ऑल। कुछ लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हैं। तो मेरा एक्चुअली 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। पहली बार मैंने जब किसी एजेंट से करवाया था तो वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ, उसमें मेरा अप्रॉक्स 11,000 ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने फिर से किसी एजेंट से अप्लाई करवाया, उसमें भी मेरे वीज़ा पेंडिंग में चले गया, 11,000 उसमें भी ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने लास्ट मोमेंट पे ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया था, उसमें मेरा 10,000 गया था। तो वो वीज़ा मेरा विदिन 2 डेज़ आया। उसके बाद मैंने फ़्लाई किया, मेरी लॉर्ड पॉलिश की फ़्लाइट थी 22 सितंबर की। तो एयरपोर्ट पे कुछ भी नहीं पूछे, बस ये पूछे कि आपको कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो मैंने ये नहीं बोला कि मैं यूक्रेन जा रही हूँ, मैंने ये बोला मैं इवानो-फ्रैंकिव्स्क जा रही हूँ, क्योंकि वो इतना समझ नहीं पाए कि कहाँ पे है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें बताया कि मुझे मेरी डिग्री का एक्चुअली एयरपोर्ट में क्या है कि सारे स्टूडेंट से डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको डील कर रहे हो। मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा मुझे मेरी डिग्री कंप्लीट करनी है, दैट्स वाई मैं जा रही हूँ, मुझे वापस नहीं आना, इसलिए मैंने रिटर्न टिकट नहीं किया। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे बोलने लगे कि हम नहीं जाने देंगे एंड ऑल। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे एक रिटर्न दे दो कि आप मुझे जाने नहीं दोगे, फिर मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर उसने अपने किसी सीनियर उसको बुलाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा हाँ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इमिग्रेशन में भी आपसे पूछा कि आपका फ़ाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, तो मैंने बताया कि मुझे इवानो-फ्रैंकिव्स्क जाना है। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको यही बोलना है कि मुझे मोल्दोवा घूमने जाना है, पर अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है तो आपको सारी चीज़ें सच सच बताना पड़ेगा कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसके बाद मैंने आराम से फ़्लाई किया। 8.5 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी पोलैंड के लिए। फिर पोलैंड में 2-3 घंटे की लेओवर थी। उसके बाद फिर पोलैंड में पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। पोलैंड से 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी मोल्दोवा की। फिर मैं मोल्दोवा पहुँची। मोल्दोवा इमिग्रेशन में 30 सेकेंड भी नहीं लगा, बस उन्होंने पूछा कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है। मैं कह मैंने यूक्रेन जा रही हूँ। उन्होंने पोस्टवीज़ का चेक किया और आपका मोल्दोवा का वीज़ा चेक किया, स्टूडेंट आईडी चेक किया और पासपोर्ट एज यूजुअल, दैट्स ऑल। तो हमारे चेक करने के बाद उन्होंने आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर दिया। पर इमिग्रेशन में मुझसे बस टिकट भी नहीं मांगा। और इमिग्रेशन मोल्दोवा की इमिग्रेशन में भी आपको सच सच यही बोलना है कि वो आपसे पूछेंगे कि मुझे आपको यूक्रेन जाना है, तो आपको ये बोलना है कि हाँ मुझे यूक्रेन ही जाना है। ये नहीं बोलना है कि अब मैं घूमने जा रहा हूँ या मैं यहाँ पर रुकूँगा या मैं वापस इंडिया जाऊँगा। सिर्फ यही बोलना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे जाना है यूक्रेन। तो वो आराम से छोड़ दिया आपको। उसके बाद फिर सामान लिया मैंने। फिर उसके बाद मोल्दोवा में मैंने 1 दिन स्टे किया था। उसके बाद मोल्दोवा से 6 बजे बस आती इवानो-फ्रैंकिव्स्क के लिए। तो 600-700 मोल्दोवियन करेंसी लेते हैं। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर भी सकते हो। यूक्रेन के लिए जब मैं बैठी बस में तो 5-6 घंटे लग गए यूक्रेन बॉर्डर पे पहुंचने में। यूक्रेन बॉर्डर पे सबसे पहले जब हमने चेक पॉइंट क्लियर किया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेके गए, हमारे एक स्टैंप लगाए, लाके वापस दे दिए। सेकेंड टाइम 100 मीटर जाने के बाद फिर हमें फिर एक बार और चेकिंग हुआ। वहाँ पे हमें बस से उतारा गया, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्हें बस से उतारा गया। वहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी, पोस्टवीज़ का, पासपोर्ट, मोल्दोवा का वीज़ा, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, फिंगरप्रिंट हुआ, उसके बाद स्टैंप लगा। उसके बाद आराम से आप 3-4 घंटे में इवानो-फ्रैंकिव्स्क हम पहुँच गए थे, दैट्स ऑल। तो आप भी आए तो बहुत केयरफुल आए। बाकी थैंक यू सो मच।